तर्हि आरम्भः करणीय आरम्भः करणीया उत एक क्षणं यावत् तावत् प्रतीक्षणं करणीयम्। महोदय करोतु। आम् तर्हि विगत व्याख्याने तावत् पाकज पर्यन्तं तावत् पाठः संजातः। पाकज तक हमने पाठ जो है कर लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज संख्यातः, संख्या से आगे पाठ चलेगा। तो संख्यायाः लक्षणं किमस्ति इदं तावत् गुण प्रकरणं वर्तते। गुण प्रकरणं में जो है गुणेषु अन्यतमः अयं गुणः संख्या इति। गुणों में एक अन्यतम गुण है संख्या। उस गुण का लक्षण और उसके भेद प्रभेद पर चर्चा होगी। तर्हि संख्यायाः किमस्ति लक्षणं तदा एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। अर्थात लोक में आप अयम एकः, इयम एका, यह दो है, यह एक है, एते त्रयः, इस प्रकार का जो आप व्यवहार करते हैं, यह एक है, यह दो है, यह बहुत है, इस प्रकार का जो आप व्यवहार लोक में करते हैं, उस व्यवहार में जो कारण है वो क्या है? संख्या है। यदि संख्या नहीं होती तो आप कैसे व्यवहार करते कि यह एक है और यह दो है? तो इस व्यवहार का जो कारण है वो क्या है? संख्या ही है। तो उन्होंने लक्षण बनाया एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। सा संख्या नव द्रव्य वृत्ति। वह संख्या कहाँ रहती है? नव द्रव्यों में। क्योंकि एकत्व तो सब जगह रहेगा, चाहे वो आकाश नित्य हो, एक हो। क्यों? एकत्व व्यवहार तो करेंगे ही, इसलिए संख्या में एक भी आता है। तो एकत्व का जो व्यवहार आकाश में भी होता है। आप कहते हैं कि अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर नित्यश्च, तो आप व्यवहार करते हैं सचैकः, अर्थात वह एक है। तो तत्रापि एकत्व व्यवहार भवत्येव तस्मात् सर्वद्रव्य वृत्ति ही। इसलिए संख्या सभी द्रव्यों में रहती है, अर्थात सभी द्रव्य जो है उस संख्या के साथ व्यवहार का कारण बनते हैं। तो अग्रे किमस्ति एकत्वादि परार्ध पर्यंता। और संख्या होती कितनी है? तो एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्व से लेकर के परार्ध पर्यंत, असंख्य ऐसा कह सकते हैं। एकत्व से लेकर के परार्ध। ये अग्रे किमस्ति एकत्वम नित्यम अनित्यम च। अब बात आती है एकत्व पर। ये जो एकत्व होता है वह नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। जैसे अग्रे लिखितम नित्यगतम नित्यम और अनित्यगतम नित्यम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नित्य क्या है। अस्मिन् दर्शने के पदार्थाः तावत् नित्याः सन्ति, कानि द्रव्याणि नित्यानि सन्ति। इस हमारे जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें नित्य किसको किसको स्वीकार किया गया है। जैसे आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये क्या है? नित्य है। और पृथिव्यादि चतुष्टया नाम तावत् परमाणवः एते नित्याः सन्ति। तर्हि जो एकत्व संख्या यदि नित्य में रहेगी, जैसे आकाश एक है और नित्य है, तो उसमें जब उसमें एकत्व रहेगा तो यदि आश्रयी कभी नष्ट नहीं होगा तो उसमें रहने वाला जो एकत्व है, एकत्व व्यवहार है, जब एकत्व कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए नित्य में रहने वाला एकत्व से नित्य होता है। और अनित्य में यदि कश्चन घटः वर्तते, भवन्तः जानन्ति घटो नित्यः, तर्हि घटो यदि नित्यः, यदि घट अभी है उसमें कहते हैं, आप व्यवहार करते हैं अयम घटः, अयम एको घटः, तर्हि अत्र एकत्वस्य व्यवहारः भवति साम्प्रतं। किन्तु पर अनंतरम यदि यदि घट नष्ट हो गया तो आप उसमें वो जो एकत्व व्यवहार कर रहे हैं उसको लेकर के आप नहीं करेंगे। क्यों? तदगत एकत्व यदि आश्रय नष्ट हो गया, अर्थात जिस एकत्व कहाँ रह रहा था, किसी न किसी द्रव्य में रहेगा, क्योंकि वो गुण है। तो जब द्रव्य ही चला गया तो गुण कहाँ रहेगा? आधार ही नहीं रहेगा, तो उसमें रहने वाला जो वृत्ति
है वो कैसे रहेगा। इसलिए इसलिए नित्यगतम नित्यम और अनित्यगतम नित्यम, ये तो हुई एकत्व की बात। और द्वित्वादिकम तू सर्वत्र अनित्य में हो, जो द्वित्व से लेकर के आगे परार्ध पर्यंत सभी संख्याएं क्या होती हैं, अनित्य होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए न्याय दर्शन का बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। न्याय दर्शन तावत प्रमुखोयम सिद्धांत का परमाणुवाद। सृष्टि निर्माण प्रसंगे, सृष्टि के विषय में जब चर्चा होती है हर दर्शन को लेकर के, प्रत्येक दर्शन को लेकर के, तो न्याय दर्शन का बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है परमाणुवाद। मतलब क्या हुआ? क्योंकि न्याय जो मानता है वो परमाणु से सृष्टि मानता है, एक परमाणु से। एक परमाणु, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो द्वैणुक बनते हैं, लेकिन नित्यता अंततः बचता क्या है, प्रलय काल में कह सकते हैं तो एक परमाणु। प्रारंभ एक परमाणु से होता है, इसलिए परमाणुवाद इनका सिद्धांत है। सामान्य रूप से समझे रहिए, जाने रहिए आप। तो एकत्व, इसलिए अब जब दो परमाणु, एक और एक, दो परमाणु जब मिलेंगे तो द्वैणुक बनेंगे, फिर त्रैणुक बनेंगे, इस प्रकार से आगे बनते जाते हैं। तो द्वैणुक तक अब दो हैं, वहां द्वित्व संख्या का जो व्यवहार हो रहा है, जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो जो द्वित्व संख्या का व्यवहार दो को लेके हो रहा था, वो द्वित्व व्यवहार क्या है, अनित्य है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग हो गए, उसमें द्वित्व व्यवहार कहाँ करेंगे, क्योंकि अंतिम अवस्था में तो एक ही बचना है। इसलिए द्वित्वादिकम तू सर्वत्र अनित्यमेव, ये तर्हि अग्रे पृथक्त्व लक्षणम। दूसरा अगला गुण है पृथक्त्व। किमस्तु किमस्ति परिमाण, परिमाणम। तर्हि परिमाण, परिमाण। जी जी बताइए, अस्ति कश्चन प्रश्न? तर्हि परिमाण, मैं आगे चला गया था। तर्हि परिमाण, परिमाणस्य लक्षणम तद्भेदाश्च। परिमाण में परि उपसर्ग लगा है, मान। तो मान माने होता है माप। क्या होता है? माप। तर्हि मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम नव द्रव्य वृत्ति। एक चीज आपको बता दें, अभी अभी वो हालांकि आगे प्रसंग में बताना ही पड़ेगा, बताएंगे ही। जब भी आप गुण का यहां से शुरू कर रहे हैं तो बार बार आपको एक दो पद आएंगे, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। एक पद आएगा असाधारणम कारणम, इस व्यवहार का असाधारण कारण, इस व्यवहार का साधारण कारण, ये गुण होगा, ये गुण होगा, तत्त गुण आएगी चर्चा में, लक्षण प्रसंग में आएगा। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। और एक चीज आएगी आगे, जब आप वहां पढ़ेंगे कि असमवायी कारण द्रवत्व इत्यादि का जब लक्षण पढ़ेंगे, गुरुत्व इत्यादि का, तब वहां पर आएगा असमवायी कारण, तो उसको वहीं बताया जाएगा। लेकिन असाधारण कारण के प्रसंग में बता दे रहे हैं। देखिए, कश्चित कार्य संपादने भवने व, किसी भी इस संसार में जब भी कोई काम होता है, कार्य संपादित होता है, तो उस कार्य के होने में न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार शायद याद तो नहीं आ रहा, शायद नव जो है वो या 8 साधारण कारण होते हैं। तो क्या होते हैं? साधारण कारण। साधारण अर्थात प्रत्येक कार्य के प्रति वो कारण होते हैं। जैसे ईश्वर हो गया, ईश्वरेच्छा हो गया, काल हो गया, देश हो गया, ये सारे 8 हैं, मुझे अभी याद नहीं है। तो जो 8 कारण हैं वो क्या है? साधारण कारण। वो प्रत्येक कार्य के प्रति कारण है, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी काल में होगा, किसी न किसी देश में होगा। तत्रापि ईश्वरेच्छा भवति। तर्हि सब प्रत्येक कार्य में वो असाधारण कारण कार्य करते हैं, कारण रूप में विद्यमान रहते हैं। किंतु इसीलिए ये नहीं कहा जाएगा कि मानव व्यवहार, माप आदि जो व्यवहार का जो कारण है वो उसका असाधारण कारण ले रहे हैं। क्यों? साधारण कारण यदि कह देंगे तो उनमें अतिव्याप्ति चली जाएगी, क्योंकि साधारण कारण तो वो भी है, कालादि भी है। इसलिए जब आप पदकृत्यादि पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा कालादव अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण पदम देयम, सब लिखा रहेगा वहां। लेकिन मैं सामान्य रूप से आपको बता दे रहा हूं कि साधारण कारण होते हैं न्याय दर्शन में, उनको स्वीकार किया गया है। प्रत्येक कार्य के प्रति वो कारण होते हैं, इसे उन्हें साधारण कारण कहते हैं। इसलिए सब जगह लक्षण में, यहाँ गुणादि में असाधारण कारण ये पद दिया रहेगा। तो लिखा है आगे क्या है? नव द्रव्य वृत्ति ही, अर्थात परिमाणम तावत नव द्रव्येषु तिष्ठति।
सभी द्रव्यों में रहता है। सर्वेषु द्रव्येषु तिष्ठति। तच्चम परिमाणम चतुर्विधम कि चतुर्विधम भवति अणु महत दीर्घम ह्रस्वंच। और वह 4 प्रकार का होता है, अणु महत दीर्घ और ह्रस्व, इस प्रकार से वो 4 प्रकार का होता है। तभी आगे क्या है, पृथक्त्व लक्षणम। पृथक्त्व अगला गुण है आपका पृथक्त्व। पृथक व्यवहार असाधारणम असाधारण कारणम पृथक्त्वम सर्वद्रव्य वृत्ति। अस्सीदम तात्पर्यम यत् पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है, अर्थात अयम अस्मात् पृथक, मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं या 2 तत्व हैं, दो पदार्थ हैं, जो भी कुछ कहिए, 2 आपस में जब जुड़े हैं और जब उनमें विभाग होगा, अलग अलग होंगे, तो आप कहेंगे अयम अस्मात् पृथक। अथवा पृथकता 2 प्रकार से देखी जाती है। पृथकता का कोई कारण भी हो सकता है, मान लीजिए वह एक है जलस्य परमाणु और दूसरा है पृथ्वी का परमाणु, तब भी आप कह सकते हैं कि अयम अस्मात् पृथक, यह इससे पृथक है। पृथक में हेतु कुछ भी हो सकता है, लेकिन अयम अस्मात् पृथक, यह इससे पृथक है, भिन्न है। तो अयम अस्मात् पृथक, इस पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह पृथक्त्व गुण है। क्या है? पृथक्त्व गुण। इसलिए आप अगर और अच्छा लक्षण बनाना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि पृथक व्यवहार असाधारण कारणत्व से गुणत्वम, ऐसा भी लक्षण लिखा रहेगा, आगे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? पृथक व्यवहार असाधारण कारणत्व से गुणत्वम, पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण हो और गुण हो, क्या वो कौन होगा? पृथक तो ही होगा। तो ये हुआ। और वह पृथक तो सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्य में रहता है, क्योंकि गुण है तो द्रव्य में ही रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयोगस्य किमस्ति लक्षणम? संयुक्त व्यवहार हेतु, अर्थात इमौ दौ संयुक्तौ, ये दोनों संयुक्त हैं, अर्थात दोनों संयोग युक्त वर्तेते, तभी इस व्यवहार का जो कारण है वो संयोग है। देखिए यहाँ बहुत ही सरल है और यहाँ से प्रश्न भी उतना नहीं बनेगा, पूछेगा तो बहुत से ज्यादा लक्षण पूछ सकता है। तो लक्षण यदि आप कंठस्थ है तो प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इसलिए क्योंकि पाठ शीघ्र हो, ये मेरा थोड़ा सा उद्देश्य है। तो संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति अर्थात सभी द्रव्यों में यह गुण जो संयोग गुण है वो सभी द्रव्यों में रहता है। अगला है विभाग। संयोग नाशको गुणो विभाग। अब विभाग जो है, विभाग किसे कहते हैं? तो विभाग उस गुण को कहते हैं जिसके कारण संयोग का नाश होता है। संयोग नाशम जनयति, जैसे 2 जुड़े हुए हैं, 2 द्रव्य जुड़े हैं और उन द्रव्यों में के संयोग का जो नाश अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि जो विभाग होता है वह संयोग नाश पूर्वक होता है। अब उसमें प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको इन आंखों से दिखेगा नहीं कि कब संयोग का नाश हो गया और कब विभाग हो गया, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया, यह बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो ये, लेकिन ये समझे रहिए कि संयोग नाशको गुणो विभागा, संयोग का नाशक है। क्यों? विभाग होगा, इसका मतलब जो उनमें संयोग था वो नष्ट हो चुका है। तो संयोग नाशको गुणो विभागा अयमपि भैया सर्वद्रव्यस्थिति। जी सुधांशु जी बताइए, ये विभाग और पृथकत्व में क्या अंतर है? देखिए विभाग जो होता है ना, विभाग और पृथक्त्व में ये अंतर है, मैं आपको बताया। जैसे विभाग कहने का मतलब होता है कि आप ऐसे समझिए कि जो विभाग होता है वो जब 2 द्रव्य जैसे आपस में संयुक्त हैं, 2 द्रव्य आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, और जब उनमें अलगाव होता है तो उसे कहते हैं विभाग। लेकिन पृथक तो किस रूप में है? आप कहेंगे कि पृथक अलग अलग होना भी तो पृथक तो है, विभाग है, लेकिन नहीं, जुड़े होने पर भी पृथकत्व हो सकता है। जुड़े होने पर 2
दो द्रव्य आपस में मिले हैं, दोनों का मान लीजिए संयोग संबंध है, दोनों का आपस में संयोग संबंध है। मान लीजिए किसी पात्र विशेष में कोई जल है, मान लीजिए कोई पात्र विशेष पृथ्वी का निर्मित है और उसमें जल रखा हुआ है, तो दोनों का संयोग संबंध तो है लेकिन विभाग नहीं है। तथापि दोनों पृथक हैं, पृथ्वी से जल पृथक है, क्योंकि पृथकत्व का हेतु कुछ और हो सकता है, क्योंकि इसका परमाणु इससे भिन्न है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पृथकत्व का कारण कुछ भी हो सकता है। जुड़े होने पर भी आप पृथक हो सकते हैं, लेकिन विभाग जो होगा वो जी आपका भैया। तभी होगा जब आप अलग अलग हो जाएंगे। इस रूप में थोड़ा समझ लीजिए। जी भैया। तो हाँ, संयोग नाशको गुणों विभागा, विभाग में क्या होता है कि संयोग का नाश हो गया, वहां पर संयोग संबंध कभी नहीं रहेगा विभाग में, लेकिन पृथक तो संयोग होने पर भी पृथक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भैया तो जी, पृथक को भिन्न कह सकते हैं क्या? हाँ, पृथक को आप एक रूप में भिन्न कह सकते हैं। आप भिन्न माने क्यों? क्योंकि भिन्न कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको हमारे दर्शन में भिन्न पद से व्यवहार नहीं किया है तो हम उसको नहीं ऐसा कहेंगे, पर आप समझने की दृष्टि से कह सकते हैं। जी ठीक है भैया जी। हाँ, तो परत्वापरत्तयोः सलक्षण भेदाः, अर्थात अब आया परत्व और अपरत्व। अब इसमें परापर व्यवहार साधारण कारण परत्वापरत्व, अब इसमें दो गुणों को एक साथ निरूपण कर रहा है, परत्व और अपरत्व का एक साथ निरूपण कर रहा है सौकर्य के लिए, क्योंकि दोनों काफी सिमिलर हैं। इसलिए कह रहा है कि परापर व्यवहार साधारण कारण परत्वापरत्व पृथिव्याज तुष्टय मनोवृत्तिनी ते द्विविधे दिक्कते कालकृते च। अब देखिए कि अब इसमें ये कह रहा है कि परत्व और अपरत्व, परत्व और अपरत्व का जो इस प्रकार इन दोनों के व्यवहार का जो असाधारण कारण है, तो परत्व व्यवहार का साधारण कारण परत्व है और अपरत्व व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो क्या है? अपरत्व है। ठीक है, एक दूसरी बात आगे समझ में आपको आएगा परत्व और अपरत्व क्यों, क्योंकि उसने जब उसके भेद प्रभेद करने के बाद उसने उदाहरण दिया है, वहां से ये स्पष्ट हो जाता है। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, पृथिव्यादि चतुष्टय कौन है? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। ठीक है, और मन, मनोवृत्तिनी, मन भी लिया है, पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, इनमें यह परत्व और अपरत्व नाम की जो गुण है इनमें रहते हैं। एक दो बात हो गई कि वो रहता कहाँ और उसका लक्षण। तीसरी बात है ते द्विविधे, वो दोनों दो प्रकार के होते हैं, एक दिक्कृत और कालकृत। जैसे दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, जैसे कोई वस्तु दूर में स्थित है, दूर में स्थित है, तो और एक दूसरी वस्तु है वो आपके समीप में स्थित है, तो यह जब जो समीप में स्थित है और जो दूर में स्थित है, तो ये क्या दिक्कृत परत्वापरत्व है। अर्थात दिक्कृत, दिक माने दिशा, दिशा को लेकर के आप उसमें दूर और पास, कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, यहां पर और अपर से मतलब लिया, जब दिक्कृत का लेंगे तो दूर और पास, समीप, तो इसे कहते हैं दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम। तो जब दिशा को आधार बना करके जब परत्व परत्व व्यवहार किया जाता है तो उसका आप मतलब दूर और समीप से ले सकते हैं कि यह दूर है और ये आपके समीप है। और जब आप कालकृत लेंगे परत्व परत्व, तो उसमें ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व व्यवहार होता है। क्या व्यवहार होता है? वहां ज्येष्ठ का मतलब परत्व से, परत्व का मतलब वहां ज्येष्ठ से होता है और अपरत्व का मतलब वहां कनिष्ठ से होता है। तो ये दिक्कृत और कालकृत भेद से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का परत्व अपरत्व दोनों। ये हुआ वस्तुतः, यहाँ थोड़ा सा इतना बस सब समझिए रहिएगा कि दो भेद होते हैं, दिक्कृत और कालकृत, और ये रहता कहाँ है? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, क्योंकि अभी तक जो प्रकरण चल रहा था वो सर्वद्रव्य वृत्ति यही चल रहा था, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब है गुरुत्व, अब यहां से थोड़ा भिन्न आएगा गुरुत्व। देखिए गुरुत्व से किम लक्षण, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही माने क्या है, प्रासंगिक नहीं कहेंगे,
ये बहुत ही चर्चा वाला गुण है, क्योंकि जब भी न्यूटन की बात आती है तो हम हवाला देने लगते हैं कि हमारे कणाद ऋषि ने जो है, मुनि ने यहाँ गुरुत्वाकर्षण की चर्चा की है। तो सच ही है, गुरुत्वाकर्षण की चर्चा की है, पर उन्होंने थोड़ा भिन्न रूप में किया है। न्यूटन ने तो ये कहा था कि पृथ्वी में एक प्रकार का बल होता है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी में गिर जाती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहें, ग्रेविटेशन फोर्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये था। लेकिन हमारे यहाँ जो गुरुत्व को माने निर्वचन किस रूप में किया गया है उसको आप समझ लीजिए, और वहां तो आप जानते ही हैं। यहाँ पहली बात तो गुरुत्व जो है एक गुण है, पहली बात तो आप ये समझिए, गुरुत्व क्या है, एक गुण है, एक बात। दूसरी बात उसका लक्षण है आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। एक बात, जब भी गुण का लक्षण किया जाएगा मित्रों, जब भी गुण का लक्षण किया जाएगा, क्योंकि मैं ये देखा हूं कि जब भी प्रश्न पूछता है समवायी असमवायी कारण में बहुत से मित्र फंस जाते हैं प्रश्नों में। एक बात अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिए, जो गुण होता है, जो भी गुण है, गुण कितने होते हैं, 24। तो जब भी 24 जो गुण होते हैं, जो गुण होता है वो हमेशा क्या होता है, असमवायी कारण होता है। क्या होता है, असमवायी कारण। कभी भी वो समवायी कारण बन ही नहीं सकता। एक बात, और जो द्रव्य होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा समवायी कारण होते हैं। क्या होते हैं, जो समवायी कारण होगा वो द्रव्य ही होगा। ये बात स्पष्ट कर लीजिए यहीं से, क्योंकि अगर ये बात आपको स्पष्ट हो गई तो हो सकता है आपके बहुत से प्रश्न परीक्षा में हल हो जाए। तो ये आपको एक ट्रिक रूप में समझ लीजिए, क्योंकि आपको मैं उसमें बताया था जब द्रव्य का पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें एक लक्षण मैंने बताया था, शीघ्र ही बोल गया था, समवायी कारणम द्रव्यम, लक्षण भी बना दिया गया है समवायी कारणम द्रव्यम। क्यों, द्रव्य जो होता है वो समवायी कारण होता है, और समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। दोनों रूप से आप कह सकते हैं। तो एक बात, और इसीलिए जब भी गुण के लक्षण में आएगा तो असमवायी कारण ही पद आएगा। इसलिए उसने क्या कहा, आद्य पतना। जब आद्य पतन होता है, पतन माने होता है, आप समझिए गिरना। जैसे मान लीजिए वृक्ष है, आम्र का वृक्ष है, उसमें आम्र लगा। जी हरिओम। जी बताइए। वॉइस स्लो आ रहा है। आवाज, हाँ जी महोदय। आप सभी को स्लो आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है। सही आ रही है जी। हो सकता है आपके उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, इसलिए हो सकता है ऐसा। नहीं नहीं भैया, सबके में आ रही है। सही आ रही है, सही आ रही है आवाज। आवाज बिल्कुल सही आ रहा है भैया। अभी तो क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक, चलिए चलते हैं। जिनकी तर्हि किमस्ति आद्य पतना असमवायी कारणम गुरुत्वम। जैसे दृष्टांत से आप समझिए, दृष्टांत, क्योंकि दृष्टांत मुद्रा से जब समझेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अपने जब दृष्टांत दिया जाता है, आप दृष्टांत को समझने का एक आपको तरीका बता देते हैं। जब भी मैं कोई चीज बोलता हूं तो उसकी आकृति, वह चित्र आपके मस्तिष्क में बनना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत भी है साइंस का कि चित्र के माध्यम से ही आप समझते हैं वो बनेगा क्या, बनेगा ही बनेगा, बनना क्या है। तो देखिए, जैसे कोई वृक्ष है, समझिए एक कोई वृक्ष है आम का, और वो आम का वृक्ष से वो आम का फल गिरता है, ठीक है। जब उसका पतन होता है, प्रथम पतन होता है, क्या, प्रथम पतन। प्रथम पतन का मतलब जब वो आम्र के उस शाखा से टूटता है, तो प्रथम पतन का जो कारण होता है उसमें कौन कौन से कारण होते हैं, सुनिए। जब उसमें कारण कौन कौन से होते हैं तो सुनिए। नंबर 1, उसका जो समवायी कारण होगा, उसका जो समवायी कारण होगा, समवायी कारण, तो उसका जो समवायी कारण होगा, तो समवायी कारण वहां पर कौन हो सकता है, क्योंकि असमवायी कारण तो गुरुत्व है। गुरुत्व का मतलब आप इस रूप में समझे, उस आम में रहने वाला भार, आप इस रूप में भी समझे, गुरुता है उसमें। गुरुत्व माने गुरुता, भारीपन, इसलिए वो गिरा। हल्का होता तो क्यों गिरता। तो ये हुआ, और उस पतनक क्रिया के प्रति समवायी कारण हो, आम को ही ले सकते हैं। जी हेलो सर, नमस्ते। जी बताइए चंदन जी।
सर जैसे कि बीज है, चाहे वो हाँ। बीज चाहे वो बीज सर किसी का भी हो, किसी जी पौधे का, किसी पेड़ का या किसी भी चीज का, तो सर ये जो बीज को समवायिक कारण बोल सकते हैं क्या? हाँ, एकदम बीज ही समवायी कारण होता है। सर थोड़ा बीज, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखिए, जब भी जैसे कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष के बढ़ने में, वर्धन में बीज ही समवायी कारण होता है। क्यों? क्योंकि समवायी कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। जैसे अब यहाँ बीज का उदाहरण आप दे दिए, तो बीज का ही ले लीजिए। बीज ही तो वृक्ष रूप में परिणित होता है, बीज ही वृक्ष रूप में परिणित होता है, बदलता है, क्योंकि वृक्ष क्या है? बीज ही है। तो बीज उसमें समवायी कारण होता है। निमित्त कारण उसमें आप खाद्य सामग्री या दूसरी चीजें जो उसमें लगती हैं अलग से, वो निमित्त कारण हो सकते हैं। उसमें असमवायी कारण जो होगा बीज का, तो बीज का जो असमवायी कारण आप ये मान सकते हैं कि उस बीज का किसके साथ संयोग होता है तब वृक्ष जमता है। मृत्तिका आप ऐसा ले सकते हैं। जब बीज का, क्योंकि बीज खाली बीज पड़ा रहेगा तो वृक्ष तो उग नहीं आएगा। बीज का वर्धन कब होता है? बीज कब जमता है? जब उसमें मृत्तिका का आश्रय पाता है। तो बीज और मृत्तिका का जो संयोग है, ये आपका क्या बन जाएगा? असमवायी कारण बना सकते हैं। समझ में आया? लेकिन सर ये तो निमित्त कारण में परिणित हुआ ना। कौन? ये जो बीज के जो आगे का प्रोसेस बताया आपने कि बीज में अगर हम इसको खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, सूरज होगा, किरणें होंगी, या 12 महीने के जो मौसम होगा, उसी के आधार पे हम इसको समवायिक कारण प्लस निमित्त कारण दोनों बोलेंगे। तो ये असमवायिक कारण कैसे सर इसमें होने थे? हाँ देखिए, मैं समझ रहा हूँ। जो देखिए, एक चीज बताएं, जो निमित्त कारण होते हैं ना, निमित्त कारण जो होते हैं उनका समवायी कारण से कोई संबंध नहीं होता है। वो दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं होगा समवायी कारण से। जैसे आपने बताया खाद, मिट्टी, पानी, दूर की सूर्य, ये जो अलग भिन्न चीजें हो गई, तो ये तो निमित्त कारण हो गए। समवायी कारण आप बीज को मानिए। अब रही बात असमवायी कारण की, तो असमवायी कारण क्या है? तो असमवायी कारण है बीज का किसी के साथ संयोग होगा तभी ना वृक्ष जमेगा। बीज का मृत्तिका के, बीज का पेड़ कहाँ जमता है? पृथ्वी में जन्म लेता है। बीज कहाँ जमता है? तो सर फिर ये बताइए, जो अभी आप कहना चाह रहे हैं और जो मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं कोई चित्र नहीं देख रहा हूं, किसी शब्द को नहीं देख रहा हूं, किसी पेपर को नहीं देख रहा हूं, तो ये कौन सा कारण बनेगा? क्योंकि आपने कहा, मैंने सुना, मैंने समझ लिया, लेकिन मेरे सामने वो चित्र नहीं आ रहा है, वो फोटो नहीं आ रही है, वो लिखा हुआ बुक वगैरह नहीं आ रहा है। तो सर ये कौन सा कारण होगा इसमें? किसमें? जिसमें अभी आपसे मैंने सवाल किया, आपने मुझको उसका आंसर दिया, तो आप में और मेरे में, दोनों में कम्युनिकेशन चल रहा है शब्दों का, जिसके अंदर कोई तीसरा चीज इन्वॉल्व नहीं है। वह तीसरा केवल क्या है? सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है हमारा? केवल बीज का समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। लेकिन अभी जो आपस में इंटरकनेक्शन हो रहा है आपस का और मेरा, तो केवल शब्दों का हो रहा है ना सर? जी। तो अभी जैसे अभी आपने कहा कि निमित्त कारण, तो चलो आप और मेरी आवाज हो गई, लेकिन इसमें तीसरा कारण क्या है जो आप बताना चाह रहे हैं? जैसे अगर बीज का ही जन्म होता है तो बीज ने जो है वो तो धरती में ही होता है, उसमें पानी देते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आप में और मेरे बीच में समवायी कारण तो केवल यही है ना, कम्युनिकेशन, आपका और मेरे बोलने का। लेकिन दिखाई दे नहीं रहा, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा, मैं आपको लाइव देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ बुक्स है ही नहीं, ये सब चीजें सर थोड़ा सा। देखिए, अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि जैसे आप कम्युनिकेशन की बात की, आप और हम, तो पहले आप कार्य का निर्धारण करिए। कार्य क्या है आपका? आप हो गए, मैं हो गया, हम दोनों के बीच में होने वाली जो वार्ता है वो है। कार्य क्या है आपका? आप पहले कार्य का, आपका कार्य क्या है? नहीं सर, अभी आपने जो कहा कार्य, ये तो सर जी सिंपल सा लॉजिक है। अगर कार्य होगा, नहीं, अगर कारण होगा तो कोई कार्य भी होगा। नहीं, तो कार्य होगा तब कोई कारण होगा। यदि किमपि कार्यम भवति तस्मात् तस्य कारणमपि किमपि भवति। कार्य यदि होता है तो निश्चित हम अनुमान लगाते हैं कि उसका कोई ना कोई कारण होगा। यदि आप कार्य बता देंगे तो फिर हम कारण पर विचार करेंगे किसका कारण क्या होगा। मैंने सर उल्टा बोल दिया था। अगर कोई कार्य होगा,
अगर कोई कार्य होगा तो कोई कारण भी होगा। तो सर ये सवाल मेरा भी आपसे ये है कि ये समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण में थोड़ा सा कनेक्शन बता दीजिए, क्योंकि मैं समवायी कारण और निमित्त कारण को तो ठीक से समझ पा रहा हूँ, लेकिन असमवायी कारण को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देते सर तो आपकी मेहरबानी होती। अच्छा देखिए, मैं वस्तुतः आगे ये कारण प्रसंग में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा 1-2 मिनट में बता दे रहा हूँ, समझने का यदि समझ सकते हैं तो ठीक है। देखिए, जो हमारे इस ग्रंथ में जो उदाहरण दिया है, उदाहरण तो वहां उदाहरण दिया है, पट का उदाहरण दिया है। पट माने होता है वस्त्र, आप वहां से समझिए, बहुत ही जो व्यवहारिक उदाहरण है। पट माने वस्त्र, वस्त्र का निर्माण किससे होता है? धागों से होता है, ठीक है, जिसको हम तंतु कहते हैं, ठीक। तो उस वस्त्र के निर्माण में जो समवायी कारण है, जो समवायी कारण है वो क्या है? तंतु है। क्या है? तंतु है, धागा है। और असमवायी कारण क्या है? तो वहां असमवायी कारण बनता है, क्योंकि धागा यदि केवल समवायी कारण बस से कार्य नहीं संपादित हो जाता, जब उसमें असमवायी कारण तो होगा ही होगा। क्यों? तंतु है, वस्त्र निर्माण हो जाए कदापि संभविष्यत नहीं। क्यों? तंतु तो है, जब उन तंतुओं का आपस में संयोग होगा, आपस में जुड़ेंगे, तो जो आपसी तंतुओं का संयोग है उसे कहते हैं असमवायी कारण। अब उसमें निमित्त कारण बहुत से हो सकते हैं। निमित्त कारण हो सकते हैं तंतुओं को संयोग कराने के लिए भिन्न भिन्न मशीनें हो सकती हैं, या कुछ अन्य प्रक्रिया हो सकती है। तो आप इस दृष्टांत को समझिए, वस्त्र वाले को। वस्त्र हुआ कार्य हमारा, उसका जो समवायी कारण है वो हुआ हमारा तंतु। बहुत से तंतुओं को मिला के वस्त्र बनता है, लेकिन तंतुओं को जब आपस में जोड़ते हैं, संयोग होता है, तो वो तंतु संयोग ही असमवायी कारण है। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, तो इस दृष्टांत से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे महोदय मृत्तिका और बीज का मिलना ही मतलब संयोगी असमवायी कारण है। हाँ, आप ऐसा मान सकते हैं, और क्या क्या दिक्कत है इसमें? उससे जो वो निमित्त होता है, उसमें जैसे पदार्थ जो मतलब लगते हैं वो हमारा निमित्त हो गया। हाँ, जो भिन्न पदार्थ है, आप उसमें खाद फर्टाइल डालते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, पानी भी अलग से डालते हैं, तो ये सब चीजें निमित्त कारण होती हैं। जी महोदय, समझ गए। महोदय, महोदय, जी बताइए। हाँ, गंधवती पृथिव्यायं जो श्लोक है, इसमें समवाय कारण कौन है और असमवाय कारण कौन है? किसमें? हाँ देखिए, अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि गंधवती पृथ्वी में? हाँ, तो देखिए, मैं आपको अभी एक ट्रिक बताया था, आप वहीं से आपको समझ लेना चाहिए कि जो गुण होता है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि पृथ्वी गंधवती है, तो पृथ्वी हुआ द्रव्य। पृथ्वी क्या हुआ? द्रव्य। और उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है गंध नामक गुण। ठीक है। तो जो गुण है, यदि आपका प्रश्न यह है कि उस गंध रूप जो कार्य है, गंध रूप जो कार्य है, उस गंध रूप कार्य का गुण का समवायी कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी ही होगी, क्योंकि पृथ्वी में ही उत्पन्न होता है। ठीक है। अब महोदय, समवायी कारण कौन है? गंध का किसी भी, एक नहीं, किसी भी गुण का समवायी कारण द्रव्य ही होता है। समझ रहे हैं? आगे जब कारण प्रकरण चलेगा वहां विस्तृत चर्चा की गई, जैसे वहां चर्चा की गई वहीं से दृष्टांत ले लेंगे आप। वहां लिखता है पट, पट माने वस्त्र। वस्त्र में कोई रूप न कोई तो रूप होता ही है। जब आप वस्त्र का निर्माण करते हैं तो किमपि रूपम तत्र भवत्येव, तो वस्त्र हो गया द्रव्य, और उसमें जब कोई रूप होगा तो रूप क्या है? गुण है। तो रूप जो गुण होता है, उस रूप गुण का जो समवायी कारण है वो कौन है? उस रूप गुण का समवायी कारण है वो पट। उसी प्रकार से गंध नाम का गुण है, उस गुण का समवायी कारण है वो द्रव्य, जहां वो रहेगा। ठीक है। तो गुण जिस द्रव्य में रहेगा, जिस आश्रय में रहेगा, वो उसका समवायी कारण बनेगा। उपादान कारण को हम लोग समवायी कारण समझ में आए? हाँ हाँ, उपादान कारण जो अन्य दर्शनों में प्रसिद्ध, और बाकी जो है समवाय जी समवाय कारण हो जाएंगे, जैसे निमित्त कारण, सहकारी कारण, ये सब असमवाय कारण हो जाएंगे। हाँ देखिए, जब आप चर्चा कर देते हैं तो थोड़ा सा बताना पड़ जाता है, क्योंकि ये प्रश्न ही आपका है।
अन्य दर्शनों में दो कारण माने गए हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण। जैसे वेदांत सार जब आप पढ़ेंगे, उपादान कारण, निमित्त कारण, तो हम लोग कह देते हैं कि उपादान कारण का मतलब है समवायी कारण। अब वहां तीसरे कारण की चर्चा नहीं की गई है, तीसरे कारण की चर्चा नहीं की गई है। वो लोग उन्हीं में कहीं ना कहीं अंतर्भाव कर लेते हैं, दो ही कारण की चर्चा करते हैं। और यहाँ न्याय दर्शन में तीन कारणों पर विचार किया गया। समझ रहे हैं? तो आप ये समझे रहिए कि उपादान को समवायी कहते हैं इस रूप में। ठीक जी महोदय। ठीक है, तरी अग्रे चलामा। चलो तो तो मैं जो बता रहा था यहाँ कुछ वो थोड़ा प्रसंगेतर हो गया, कोई नहीं। आद्य पतना समवायी कारण गुरुत्व। तो जब आम्र का वो फल नीचे गिरता है, उसमें जो समवायी कारण है वो स्वयं आम्र ही है, क्योंकि पतनक क्रिया, क्योंकि क्रिया आद्य पतन हो रहा है। आप समझिए, आद्य पतनम, पतनम नाम, पतनम काचित क्रिया, कोई क्रिया हो गई, कोई कर्म है। क्रिया मतलब कर्म, यहाँ क्रिया से कर्म ही होता है इस दर्शन में। तो कर्म हो रहा है, तो कर्म जो रहेगा किसी भी में बता दिया, कर्म हो या गुण हो, उसका समवायी कारण वो द्रव्य ही होगा। तो जब किसका पतन हो रहा है? आम्र का हो रहा है। पतनक क्रिया किसमें हो रही है? आम्र में हो रही है। तो जो क्रिया का आश्रय कौन होगा? आम्र होगा। तो समवायी कारण कौन बनेगा? आम्र बनेगा। असमवायी कारण कौन बनेगा? असमवायी कारण बनेगा गुरुत्व। इसलिए उसने लिख दिया आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। समझ में आया कि नहीं? जी महोदय। आपको जी महोदय। ठीक है, चलो सामान्य रूप से समझे रहेंगे तो प्रश्न हल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब विशेष चर्चा कदाचित भविष्यति, तो विशेष चर्चा भविष्यत केवल। पृथ्वी जल वृत्ति, और ये गुरुत्व जो होता है, ये गुरुत्व जो होता है ये दो जगह रहता है, पृथ्वी और जल में, पृथ्वी और जल में। जैसे मैं भी जब समझा था इसको, तो हमको अपना वाला गुरुत्व, इस दर्शन का जब गुरुत्व पढ़ते हैं तब तो हमको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, जब भी कोई पृथ्वी संबंधी तत्व या पदार्थ तो नीचे आ जाता है। आप कोई पत्थर फेंकिए, आम्र फेंकिए, कुछ भी फेंकिए, नीचे आ जाए कभी ना कभी। जल को फेंकी, वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये तो हमको समझ में आता है। हमारे दर्शन में जो गुरुत्व जो है, गुरुत्व नाम का गुण, वो दो ही जगह रहता है, पृथ्वी और जल में। ठीक है, और वायु में नहीं रहता, इसलिए वायु ऊपर चली जाती है। आप धुआं देखिए, जब आप अग्नि जलाते हैं तो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, ऊपर स्थिर रहता है, नीचे नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उसका भी अपना अलग अलग मतलब उत्तर लोग देते हैं। जब साइंस वालों से हम बात किए थे तो अपना अलग उत्तर देते हैं कि देखो धुआं जाता है, एक निश्चित दूरी तक जाता है, वो ये मंडल वो मंडल करके अपना उत्तर दे लेते हैं। ठीक है, तो उनका सिद्धांत है। लेकिन आप ये समझिए कि हमारे यहाँ गुरुत्व दो ही द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी जल वृत्ति। अब आया द्रवत्व। द्रवत्व, द्रवत्व का जी गौरव प्रसाद जी बताइए। गुरुदेव प्रसाद। हाँ, जी तो ये कह हाँ, रहे गुरुदेव थे कि प्रसाद सही। हाँ, गंध जो है पृथ्वी का कार्य है, लेकिन ये तो जाता है दूर तक, हवा के माध्यम से ही दूर तक जाता है, ये तो नीचे जाता नहीं है गुरुत्व के कारण। तो पृथ्वी का कार्य है। कौन गुरुत्व के कारण? जी जी, क्या बताया आप? प्रश्न थोड़ा। गंध कहाँ तक जाता है? दूर तक जाता है। हाँ, गंध जो है हवा वायु के साथ जो है दूर तक जाता है, फैलता है। लेकिन पृथ्वी का कार्य है, पृथ्वी का कार्य है, तो ये गुरुत्व के कारण तब जाना चाहिए। मतलब पृथ्वी जैसे कोई चीज गिर जाती है, जल गिर जाता है, वैसे ही इसे फैलाना चाहिए। वायु में भी तो पृथ्वी के कण मौजूद होते हैं, उसी के सहारे गंध जाती होगी ना। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। देखिए अब सुन लीजिए, तो उसी प्रकार तो धूम भी चला जाएगा, धूम्र भी जा सकता है। वायु में भी प्रसिद्ध तो होता है, तो उसी के कारण जो है गंध वायु से भी संयोग करके जाती है। पर वायु में संयोग है ना, और जो गंध है में जैसी तो वायु से संयोग होकर धूम्र भी चला गया। संयोग संबंध से कृपया भैया को उत्तर देने दें। आप लोग सभी सुनिए, मैं इनका प्रश्न का आशय समझ गया बहुत अच्छी तरह से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो गंध नाम का गुण है वो पृथ्वी का कार्य है। ठीक है, जब पृथ्वी का कार्य है तो उसको बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए, सीधे पृथ्वी में रहना चाहिए। दूर तक क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें गुरुत्व रह रहा है। इनका प्रश्न ये है। तो देखिए अब आप समझिएगा, व्यवहारिक दृष्टि से मैं समझा रहा हूँ। आप पत्थर फेंकते हैं ऊपर, ऊपर जब आप पत्थर फेंकते हैं तो क्या तुरंत गिर जाता है? एक जब छोटा सा बालक फेंकेगा तो कुछ दूर तक जाएगा, गिर जाएगा। आप जवान हो, आप जब फेंकोगे तो बहुत दूर तक जाएगा, काफी देर में आएगा।
बंदूक की गोली फेंको, हो सकता है 2 मिनट बाद आए, क्यों तुरंत क्यों नहीं गिर जाता है? ये से वैज्ञानिक दृष्टि से समझिए क्यों नहीं गिर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फोर्स, बल, वेग काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो वो कितनी दूर तक जाएगा, कितनी दूर तक नहीं जाएगा, ये उसमें अन्य भी कारण कार्य करते हैं, वेग, वेग इत्यादि भी काम करते हैं। ठीक है, जब क्योंकि आप जब पढ़ेंगे कि पतन क्रिया में कौन से कारण होते हैं। एक बात, अब जो आपका मूल प्रश्न ये था कि वो गंध जो है, तो आप जब आगे प्रकरण वैसे आएगा, वैसे निकल तो गया है वहां गंध का प्रकरण, लेकिन वहां पर नीचे पदकृत्य में दिया है कि वायु में गंध कैसे होती। तो वो जो वायु में जो गंध होती है वो पृथ्वी के संयोग के कारण होती है। शुद्ध वायु में कोई गंध नहीं होती है, शुद्ध वायु में कोई गंध नहीं होती है, पृथ्वी के संयोग वसात। अच्छा, संयोग वसात कहने का मतलब जो इन्होंने बीच में किसी ने उत्तर दिया कि कहीं ना कहीं उसमें पृथ्वी तत्व, पृथ्वी कण विद्यमान रहते हैं, क्योंकि गंध कभी वायु में रह ही नहीं सकता। गंध जो है वायु में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका आश्रय ही नहीं, तो रहेगा क्यों? इस दर्शन के अनुसार समझे रहिए बात को। तो इस किसी व्यक्ति ने जो बीच में जो उत्तर दिया कि कहीं ना कहीं उसमें पृथ्वी पदार्थ, पृथ्वी तत्व विद्यमान रहते हैं, बड़ा ही व्यवहारिक उत्तर है। क्योंकि यदि कोई कह दे कि नहीं वो गंध है और वो पृथ्वी के संयोग के कारण गंध वाली हो गई है, एवं न वक्तुम शक्यते, क्यों? क्योंकि गंध नाम का गुण वहां रह ही नहीं सकता, नहीं तो अधिव्याप्ति लक्षण में चली जाएगी कि संयोग काल में जो है गंधवती फिर वायु भी हो जाएगी। इसलिए जिस व्यक्ति ने ये उत्तर दिया कि वायु में जो विद्यमान जो छोटे छोटे कण रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो गंध जो रहती है और वायु के माध्यम से अन्यत्र स्थान पर जाती है, इसलिए गंध जो है जाता है बल के आधार पर। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, वायु में कोई गंध नहीं होती। समझ में आया आपको कि नहीं? जी महोदय जी। हाँ, तो यही दिशा काल में गंध का विचरण संयोग संबंध से, दैशिक संबंध से और कालिक संबंध से होता है। क्योंकि दिशा में अगर इधर उधर जा रही है, दिशाओं में जा रही है वायु के संयोग से, तो दैशिक संबंध से। और काल आदि में कि अभी गंध है, वहां गंध नहीं है, तो यहाँ पर जो जाती है ये कालिक संबंध से जाती है। वहां भी वायु के संयोग में कहीं ना कहीं गंध होने के कारण पृथ्वी का संयोग होता ही है, इसी कारण से करती है। जी, ये इन्होंने एकदम सही कहा। साधु, जब तक वायु का पृथ्वी से संबंध नहीं होगा तब तक वायु में जो महोदय द्वारा बताया गया है कि जब तक पृथ्वी से संबंध वायु का नहीं होगा तब तक उसमें गंध या शुद्धि या शुद्धि किसी भी प्रकार की गंध उसमें नहीं आ सकती, जब तक पृथ्वी के संयोग में वायु नहीं होगी। जी, क्योंकि शुद्ध वायु में कहीं भी गंध रहती है, दर्शन का नियम है, तो गंध जो है केवल पृथ्वी में रहता है, नियम ही है उसका। अच्छा भैया जी, द्रवत्वमपि सामान्यम न वा? किम? द्रव्यत्वम सामान्यम न वा? द्रव्यत्वम सामान्यम अस्ति, सामान्यम नाम जाति, द्रव्यत्व जाति है। आप यही पूछ रहे हैं? जी, तो गुरुत्वमपि जातित्वम न वा? अवश्य, क्यों? क्योंकि मैं बताया हूं कि जाति तो गुण, द्रव्य, कर्म तीनों में रहती है, तो सभी गुणों में जाति रहेगी, उसमें दिक्कत क्या है? जी जी जी, समझ रहे हैं? रूपत्व जाति है, हाँ, और क्या? विस्मृतम जाति। हाँ, मैं पहले ही बता दिया। तरी अग्रे आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति इदम जातम, अग्रे द्रवत्व सभेदम लक्षणम, द्रवत्व आ गया। द्रवत्व देखिए, आद्य स्यंदना असमवायी कारणम, पूर्व की तरह भी यहाँ उसी तरह लक्षण है, आद्य स्यंदना असमवायी कारणम द्रवत्वम। देखिए, आप द्रवत्व को इसमें इस रूप में लीजिए, द्रव, अगर आप थोड़ा द्रव शब्द को पकड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। द्रव अवस्था समझते हैं ना, जब विज्ञान कभी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उसमें जानते हो, ठोस, गैस और द्रव, द्रव अवस्था होती है उसकी, तो द्रवावस्था होती है। तो वही है द्रव, द्रवत्व माने होता है उसमें थोड़ा ऐसा पना आ जाना जिससे वो उसमें क्या होता है, स्यंदन होने लगता है, बहने लगता है, ऐसी स्वरूप में समझिए। तो आद्य स्यंदन का जो असमवायी कारण है वो क्या है? द्रवत्व है। और ये द्रवत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी, अप, तेज, तीन द्रव्यों में रहता है। पृथिव्यप तेजो वृत्ति तद द्रवत्वम तावत द्विविधम सांसिद्धिकम, सांसिद्धिकम नैमित्तिकं च। सांसिद्धिकम इत्यस्य किम तात्पर्यम? सांसिद्धिक का मतलब होता है स्वाभाविक, अर्थात उसमें स्वाभाविक रूप से द्रवत्व रहता है, किसी निमित्त कारण इत्यादि के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, जिससे जल है। आगे आएगा सांसिद्धिकम द्रवत्वम जले,
जल में द्रवत्व गुण, द्रवत्व नाम का जो गुण है वो स्वाभाविक रूप से रहता है। तो सांसिधिकम द्रवत्वम जले और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, और पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व आता है कदाचित आगमिष्यति, हमेशा पृथ्वी में नहीं रहता है। तो पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व है वो नैमित्तिक है, किसी निमित्त के कारण उसमें द्रवत्व। जैसे पृथ्व्याम, पृथ्वी का उदाहरण दे रहा, घृतादौ, घृत क्या है? घृत पृथ्वी है। घृत क्या है? पृथ्वी है। पृथ्व्याम घृतादौ, घृत है। मान लीजिए शीतकाल है तो उस समय घी जो रहता है, घृत माने घी, तो जो घृत है वो बहुत ही ठोस अवस्था में हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अग्नि का संयोग दीजिए उसको, जैसे ही वो घृत अग्नि का संयोग पाएगा तो उसमें द्रवत्व गुण आ जाएगा। तो घृतादौ अग्नि संयोगजम, अर्थात घृतादि में अग्नि के संयोग से जो क्या उत्पन्न होता है? नैमित्तिक द्रवत्व। अब केवल घृतादि नहीं, घृतादि ही मत लीजिए, आप ले लीजिए कोई भी कितना भी ठोस पदार्थ, यहाँ तक कि बहुत ठोस पदार्थ क्या होता है, लौह धातु होती है, स्वर्ण हीरा मोती जितने भी धातु है, आप उसको एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म कर दीजिए, वो एकदम द्रवत्वावस्था में आ जाएंगी। तो उनमें जो द्रवत्व आता है वो क्या है? वो नैमित्तिक द्रवत्व है, ठीक है। आगे देखिए, तेजसी सुवर्णादौ। अब देखो तेजसी का उदाहरण उसने आगे दे ही दिया। तेजसी क्या है? क्योंकि मैं बताया था जब आप तेज पर पढ़ रहे थे तो आकर्जम सुवर्णादि ही, आकर्जम सुवर्णादि, सुवर्ण इत्यादि जो धातु में होती, जो खान खनी, तो खान से निकलती हैं, उनमें जो तेज होता है वो कैसा तेज होता है? आकर्ष तेज होता है। और सुवर्ण क्या है? एक प्रकार का तेज ही है। और सुवर्ण जो तेज है उस तेज में, उसमें जो द्रवत्व आता है वो भी नैमित्तिक होता है, अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है। तो पृथिव्याम तेजस्विवा अग्नि संयोगेन द्रवत्वम जायते, इदम द्रवत्वम तावत नैमित्तिकम, क्यों? निमित्तेन जायते इदम। और जले तु सांसिधिकम स्वाभाविकम वर्तते तत्र, ठीक है। अग्रे स्नेहस्य लक्षणम, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव, चूर्ण किसी भी चीज का चूर्ण ले लीजिए, चाहे वो गोधूम चूर्ण हो, मान लीजिए गोधूम चूर्ण है, तो गोधूम माने होता है गेहूं, जो हमारे उत्तर भारत की प्रमुख फसल है। तो गोधूम है, चूर्ण रूप में है वो। अब उसका जब वो आप पिंड रूप में बनाते हैं, पिंड रूप में, तो पिंड रूप में वो कब बनेगा? तो गोधूम कोई भी चूर्ण को जो पिंडी भाव ग्रहण करता है, पिंड रूप का स्वरूप जब ग्रहण करता है, उसका जो कारण है वो क्या है? स्नेह। क्या है? स्नेह है। अब थोड़ा, और वो स्नेह सिर्फ जल में रहता है, सिर्फ जल में रहता, तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि चूर्ण का पिंड तभी बनेगा जब आप उसमें जल डालेंगे, क्योंकि स्नेह जरूरी है पिंड बनाने के लिए। एक दृष्टांत उसने दिया है कि उसमें पिंड बनाने के लिए स्नेह जरूरी है, और स्नेह सिर्फ जल में रहता है, तो जल डालना पड़ेगा तभी पिंड बनेगा। एक बात। दूसरी बात, एक बात ध्यान दीजिए कि जो ये वाला स्नेह है, ये जो लौकिक स्नेह है थोड़ा उससे भिन्न है, क्योंकि समझे रहिएगा, ये वो वाला स्नेह नहीं कि आपका जो आराम से बहुत स्नेह है, ये दूसरा स्नेह है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप बड़े कक्षाओं में पहुंच जाएंगे, पीएचडी इत्यादि में, तो पीएचडी में आप पहुंचेंगे, तो पीएचडी में पहुंचने के बाद आप इस पर शोध कर सकते हैं। जैसे कोई शब्द है किसी शास्त्र में, उसको इस रूप में परिभाषित किया गया, जैसे स्नेह को हमारे यहाँ पिंडी भाव का कारण बताया गया। महोदय जी, वो स्नेह और इस स्नेह में कैसा, कई लोग कहते हैं कि वो जो जल में स्नेह है वही हमारे इस शरीर के अंदर जल के माध्यम से समाज में स्नेह शब्द के रूप में व्यक्तित्व होता है। क्या ये सत्य है महोदय? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ का स्नेह पारिभाषिक है, ठीक है, मेरी बात समझिए आप। वो जो व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या जो उनकी व्याख्या है, वो कहीं ना कहीं उसमें तर्क कम भाव ज्यादा है, तर्क कम और भाव की प्रधानता ज्यादा है, भाव प्रधान व्याख्या है। नहीं तो देखिए, जल है, चूर्ण है, उसमें जल डालते हैं, उसमें कौन सा प्रेम उड़ेल देते हैं? प्रेम थोड़ा डालते हैं, जल डाल दीजिए चूर्ण में, वो पिंड बन जाएगा,
तो ये है। अच्छा, अब जो भाव प्रधान व्याख्या लोग लोक में करते हैं कि पिंड का तात्पर्य वो है एक प्रकार से मिलन, पिंड का मतलब वो लोग ले लेते हैं मिलन, मिलन तभी होगा जब कहीं ना कहीं स्नेह होगा। तो इस प्रकार से वो भिन्न व्याख्या करते हैं, उसका इस तर्क शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इसका नाम एक तर्क शास्त्र भी है। ये तर्क पर चलता है, कार्य कारण पर चलता है, भाव पर नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणा स्नेह जल मात्र वृत्ति, आपको सिर्फ इतना समझना है। शब्दस्य लक्षणम भेदौचा, शब्द का क्या लक्षण है? सोत्रग्राह्यो गुणों शब्द, बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गुण है। क्यों? क्योंकि जो छात्र, क्योंकि आप लोग सब हमारे समकक्ष ही हैं, कहीं ना कहीं पीएचडी एमए पीएचडी के विद्यार्थी हैं, तो उस दृष्टि थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए। क्यों? श्रोत्रग्राह्यो गुणों शब्द, न्याय दर्शन कहता है कि श्रोत्र इंद्रिय के जो ग्रहण का विषय है वो गुण, उसी को हम शब्द कहेंगे। तो ये बताइए, देखिए कितना माने व्यवहारिक है, ये कितना व्यवहारिक है। ये दर्शन उसी को लेके चलेगा जिसकी सत्ता स्पष्ट रूप से प्रतीत होगी। मैं बता दिया कि ये भाव पर बहुत कम चलता है, क्योंकि इसका नाम तर्क शास्त्र है, इसलिए इन्होंने शब्द जो माना, इसने ध्वनि को माना। किसको माना? इसने ध्वनि को माना। क्यों? ध्वनि ही श्रोत्रेंद्रिय का विषय बनती है। कानों से आप किसे सुनते हैं? ध्वनि को सुनते हैं। इसलिए यहां समझे रहिए, यहां शब्द से मतलब है ध्वनि। क्यों? श्रोत्रग्राह्यो गुणा, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय का ग्रहण का विषय कौन बनता है? ध्वनि ही बनता है। इसलिए यहाँ ध्वनि शब्द, आप जब बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें विवेचन आता है। तो शब्द समझे रहिए, श्रोत्रग्राह्यो गुणों शब्द। अन्य दर्शनों में बहुत विभेद है, व्याकरण में तो इसका बहुत खंडन किया गया है। वहां पर एकदम स्फोटवाद पर जब चलते हैं तो खंडन हो जाता है। नागेश ने इसका बृहद खंडन किया है। जो हमारे यहाँ बैखरी है, हालांकि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बैखरी ध्वनि को यहाँ पर इसने शब्द ही मान लिया है। ठीक है, और हमारे यहाँ भिन्न भिन्न चर्चा की गई वाक्यपदीय में। तो श्रोत्रग्राह्यो गुणा शब्द आकाश मात्र वृत्ति, ये ठीक है, आकाश मात्र वृत्ति। और वो कहाँ रहता है? आकाश मात्र में रहता है। कहाँ रहता है? आकाश मात्रे तिष्ठति। सह दुविधा शब्द दुविधा, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ये जो भेद किया गया है, स्वरूपात्मक भेद उसका कर दिया गया है। क्योंकि एक होता है ध्वन्यात्मक, एक वर्णात्मक। एक आप ऐसे ही ध्वनि सुनिए, आप कुछ ऐसे दो वस्तुओं को टकरा दीजिए, एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो ये जो ध्वनि है ये क्या है? ध्वन्यात्मक है। और एक होता है वर्णात्मक, जब मैं बोल रहा हूं, तो इस प्रकार से उसने भेद कर दिया है। ध्वन्यात्मक वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक का उदाहरण उसने भेरी इत्यादि दिया। जैसे कोई वाद्य यंत्र आप बजाते हैं, तबला है या हारमोनियम है, भेरी है, जो भी, तो इस प्रकार से एक प्रकार की ध्वन्यात्मक ही शब्द है वो। और वर्णात्मक क्या है? संस्कृत भाषा जो रूपा, जब हम बोल रहे हैं आम गृहम गच्छामि, इस प्रकार के जो वर्ण बोल रहा हूं, तो ये वर्णात्मक है, वर्णात्मक शब्द। आगे है बुद्धे लक्षणम। तो बुद्धि कौन सा गुण है? बुद्धि की जो क्रम संख्या है गुणों में, वो कौन सी है? कोई भी बताए, बहुत शीघ्र ही बताइए आप, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ चुके हैं। और बताइए, कोई भी बताइए, शीघ्र बताइए। 16 नंबर। हाँ, क्योंकि इन्होंने नेट परीक्षा दिया है, लग रहा है मोनिका जी ने, हम समझ गए। क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ चुके हैं, आपको हम बता दें, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। आप ये मत समझिए आप रट के चले गए, तो यदि वहां आपको क्रम से अगर इधर उधर क्रम कहीं हुआ तो गड़बड़ा गया सिस्टम। क्योंकि पसपसानिक वो जब आप पढ़ेंगे पसपसानिक, महाभाष्य पसपसानिक, उसमें प्रयोजनों की चर्चा की गई है। पंच मुख्य प्रयोजन है, 13 गौण प्रयोजन है। वहां गौण प्रयोजनों के क्रम भी पूछ लेता है। 4 प्रश्न आ चुके हैं नेट की परीक्षा में, तो ये बात ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने एक आपको हिंट दे दिया यहाँ पर। तो बुद्धिर लक्षणम, सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धिर ज्ञान। लीजिए, अभी तत्त व्यवहार की चर्चा हो रही थी, पृथक व्यवहार, एकत्व व्यवहार, ये व्यवहार, वो व्यवहार। अब इसने कह दिया कि सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि। आप जितने भी व्यवहार करते हैं, आप जितने भी व्यवहार करते हैं, उन सभी व्यवहारों का जो कारण है वो कौन सा गुण है? बुद्धि, जिसको आप कहते हैं ज्ञान। एकदम सत्य ही है। बिना ज्ञान के आप व्यवहार कर ही नहीं सकते। बिना बुद्धि के
बुद्धिम बिना कश्चन भी व्यवहार कर तुम न शक्यते। कोई भी व्यवहार आप नहीं कर सकते बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के। तो ज्ञान जो होता है वो सभी व्यवहारों का कारण होता है। आप कहीं जाएं, खाएं, पिए, पढ़ें, कुछ भी करें, सभी व्यवहारों का कारण आप क्या होता है? ज्ञान ही होता है। तो इदम तावत सामान्य लक्षणम बुद्धि अर्थात ज्ञानस्य। सा बुद्धि अर्थात ज्ञानम द्विविधम या बुद्धि दुविधा। कौन सी? स्मृति अनुभवश्च। स्मृति अनुभवश्च। तो ज्ञान या बुद्धि दो प्रकार की होती, स्मृति और अनुभव। स्मृति का लक्षण इन्होंने किया है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। ये प्रकरण थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना 90% रहती है, और ये विषय समझना भी चाहिए आपको। थोड़ा सा ये आप दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। देखिए, संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से जो जन्म ज्ञान है, संस्कार समझ रहे हैं आप? संस्कार जब भी आप कोई ज्ञान करते हैं, आपको कोई अनुभव होता है, जैसे आप कोई वस्तु देखे, आपने कुछ वस्तु को देखा, मान लीजिए आपने गऊ देखा, तो गाय को देखा, गाय आपके सामने खड़ी थी, आपने गाय को देखा, चक्षुरेंद्रिय के साथ उस गौ द्रव्य का क्या हुआ? संयोग हुआ। संयोग होने पर आपको अयं गौ और अथवा इयं गौ, दोनों, क्योंकि गौ शब्द दोनों में है, तो दो आपको क्या हुआ कि गो अयम गौ, ये ज्ञान हुआ। अर्थात अहम गौ अयम गौ, मैं इस प्रकार गौ को जान गया, इस प्रकार का आपको ज्ञान हुआ, वो ज्ञान आपको हुआ। अब ये ज्ञान, इस ज्ञान से, इस अनुभव से आपके बुद्धि में क्या होगा? आपके मस्तिष्क में एक संस्कार उत्पन्न होगा। क्या होगा? आत्मा में। वस्तुतः जब आप स्पष्ट रूप से बता दें, आत्मा में, क्योंकि संस्कार आत्मा में रहता है, तो उसमें क्या होगा? एक संस्कार। तो संस्कार की उत्पत्ति कहां से हुई? आपने जो इतना एक कार्य किया, इतना जो देखा, अर्थात अनुभव से। एक शब्द में कहे तो अनुभव से। अनुभव से आपके मस्तिष्क में संस्कार आया, संस्कार बना। फिर उस संस्कार से कदाचित आपको संस्कार मात्र से जो जन्म ज्ञान होता है, स्मृति अर्थात स्मरणम। स्पष्ट समझिए, स्मृति माने स्मरणम। अब उस स्मृति में आपको कालवशात या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, उसमें बड़ा डिबेट है, लेकिन आप ये समझिए कि जब भी आपको कुछ स्मरण आएगा, उस स्मरण आएगा, उसमें स्मरण में कारण कौन होगा? जो संस्कार होगा। तो उस संस्कार के कारण ही वो स्मृति आई है। संस्कार से जन्म है वो स्मरण। आपको ऐसा नहीं है कि जो आपके संस्कार में कभी होगा नहीं, आपको उसका स्मरण आ जाएगा। स्मरण उसी का होता है जिसका आपको संस्कार होता है। समझ में आया? इसलिए संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से जन्म जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं स्मृति। एक बात, ठीक है। दूसरी बात आप समझिए इसी प्रसंग में, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है, अथवा पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, साक्षात्कार में पूछ लेते हैं कि संस्कार और प्रत्यभिज्ञा में क्या अंतर होता है। थोड़ा समझ लीजिए, प्रत्यभिज्ञा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। उलझेंगे तो उलझ जाएंगे, समझेंगे तो समझ लेंगे। समझना है आपको। प्रत्यभिज्ञा बस समझाऊंगा, बस क्योंकि समय भी हो गया। प्रत्यभिज्ञा वो है सोयम देवदत्ता, सोयम देवदत्ता, सह यह, मन सह मन होता है वह, अयम देवदत्ता, अर्थात यह वही देवदत्ता है। इसका मतलब आपने कभी देखा था, आपने किसी देवदत्त को पहले देखा था, आपके सामने फिर आ गए, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये तो वही देवदत्त है। अब देखिए, सोयम देवदत्ता, सोयम यह वही देवदत्त है। इस पे क्या काम, क्या कौन? एक सेकंड चंदन जी रुक जाइए थोड़ा सा, बस समझा लेने दीजिए। यहां पर कौन कौन काम कर रहे हैं? तो आपको कहीं ना कहीं स्मृति तो हुई, स्मरण तो हुआ। जो ज्ञान है स्वयं देवदत्ता इत्यकारकम यद ज्ञानम तत्र संस्कारम अपि कारणम अस्ति, संस्कारम अपि जनकम अस्ति। एवं वक्तुं शक्यते। चंदन जी थोड़ा रुक जाइए एक सेकंड। तो स्वयं देवदत्ता इस ज्ञान में इस संस्कार कारण है, संस्कार आपका कारण बना, जो आपको स्वयं देवदत्ता ज्ञान हुआ, मात्र संस्कार नहीं। क्यों? आपने जब जो सामने खड़ा व्यक्ति है, उस सामने खड़े व्यक्ति को आपकी आंखों के साथ संयोग हुआ,
अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी हुआ, तो बहिर्इंद्रिय का उसके साथ संयोग भी हुआ। तो कौन कौन से कारण हुए? एक तो स्मृति भी कारण हुई और बहिर्इंद्रिय का उसके साथ संयोग भी कारण हुआ। तो इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा में क्या होता है? प्रत्यभिज्ञा में स्मृति संस्कार भी काम करता है और अनुभव भी काम करता है। अनुभव का मतलब बहिरिंद्रिय का उस व्यक्ति के साथ संयोग। समझ में आया? तो ये प्रत्यभिज्ञा और स्मृति में भेद होता है। स्मृति में संस्कार मात्र जन्यत होता है और इसमें दोनों कारण होते हैं, अनुभव और संस्कार दोनों कारण होते हैं। समझ में? अब चंदन जी आप प्रश्न करिए, बोलिए। सर जी एक नया सिद्धांत मुक्तावली है, आपने पढ़ा होगा शायद। हाँ हम नहीं पढ़े हैं, बताइए। उसको पढ़े नहीं है पर बताइए, समझने का कोशिश करते हैं अगर समझ में आएगा। तो सर जी उसमें एक प्रश्न ये था कि जब जैसे मान लो एक दादाजी हैं, एक पिताजी है, एक उनका बच्चा है, तो उसके दादाजी बोलते हैं कि जाओ उस गाय के पास जाओ या उस गाय को मेरे पास लेकर के आओ। तो जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जो है बार बार इसी बात को दादाजी के द्वारा अपने पिताजी को आदेश देते हुए कहते हैं कि वो गाय है, उस गाय को मेरे पास लेके आओ। एक बार बच्चा सुनता है, 2 बार सुनता है, 3 बार सुनता है, 4 बार सुनता है। तो ऐसे ही जब वो सुनता है तो उस बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि हाँ, कंफर्म हो गया कि हाँ ये जो दादाजी हैं, जो पिताजी को बार बार बोलते हैं कि इस गाय को लेकर के आओ। तो इसी तरीके का एग्जाम्पल है जो अभी आपने दिया है ना सर? जी जी जी। क्योंकि संस्कार उसके दिमाग में बढ़ता गया, शब्दों का ज्ञान होता गया। जब भी देखते हैं, जब जैसी दादाजी पापा जी को बोलते हैं कि उस गाय को लेकर के आओ, तो पिताजी तुरंत दौड़ कर जाते हैं कि उस गाय को लेकर के तुरंत दादाजी के पास ले जाते हैं। तो बार बार इसी चीज को सुनना, बार बार इसी चीज को देखना, तो ये संस्कार उत्पन्न होते होते फिर ये कंफर्म हो गया कि हाँ इन शब्दों का यही मतलब है कि पिताजी ये बोलते हैं दादाजी को, और ऐसे करके फिर दादाजी पास पिताजी गाय लेके जाते हैं। तो संस्कार के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो गई। जी जी जी, यही आपने एकदम स्पष्ट ही समझा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न था, आज इसका एक बार फिर से बता दीजिए, क्या है प्रतिभिज्ञा का? देखिए, आप एक शब्द में समझ लीजिए कि जो स्मृति होती है, बहुत बार पूछा जाता है स्मृति और प्रतिभिज्ञा में अंतर। तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि स्मृति में संस्कार मात्र कारण होता है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञान स्मृति। और प्रतिभिज्ञा में संस्कार भी कारण होता है, प्लस और जब आप उस वस्तु को आंखों से देखते हैं, अर्थात बहिरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये भी कारण होता है। समझ में आया? तभी आप कहते हैं स्वयं देवदत्ता। अच्छा ये वही है कब कहेंगे? जब आप देखेंगे। संस्कार मात्र काम नहीं कर रहा, संस्कार तो काम कर ही रहा है कि हाँ अच्छा ये वही है, इस अंश में संस्कार काम कर रहा है, लेकिन वही है इसका मतलब आप देख भी रहे हैं। तो इसमें दोनों काम करते हैं, संस्कार प्लस बहिरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और उसमें स्मृति में केवल संस्कार मात्र जन्नत। इतना आप भेद समझे रहिए सामान्य रूप से। ठीक है मोनिका जी? जी ठीक है। तो ये समय जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रैव कक्षा अद्यैव तत्र विरम्यते।